नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश और आज हम इस अध्याय के अंदर बात करेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में विस्तार से। हम बात करने वाले हैं महात्मा बुद्ध और उनके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था और अब बात करते हैं महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य। तो महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं आनंद के बारे में। यह महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य था और महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई था आनंद। और अब बात करेंगे हम महात्मा बुद्ध का दूसरा शिष्य देवदत्त के बारे में। यह महात्मा बुद्ध का जो शिष्य था और आनंद का बड़ा भाई था और ये महात्मा बुद्ध का विरोधी था। जो देवदत्त था ये तो महात्मा बुद्ध को मारने का भी इन्होंने प्रयास किया था। ये बुद्ध को हटाकर संघ का प्रमुख बनना चाहता था। देवदत्त ने महात्मा बुद्ध की हत्या कराने का एक बार इन्होंने प्रयास किया। और अब बात करेंगे हम बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से जो हैं वह है नंद यानी गौतमी का पुत्र, जो गौतमी ने महात्मा बुद्ध का लालन पालन किया था। और अब बात करते हैं सारिपुत्र के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ब्राह्मण थे और इनके अंदर धर्म की गहन अंतर्दृष्टि थी, यानी सारिपुत्र धर्म की इनके अंदर अंतर्दृष्टि थी यानी जानकार थे। और अब बात करते हैं मोदगलियान, ये भी ब्राह्मण थे और महात्मा बुद्ध के शिष्य थे और इनके अंदर महानतम देवी शक्तियों के पुंज थे ये, यानी इनके पास देवी शक्तियां थी, यानी ये भी जानकार थे। ये दोनों कौन, सारिपुत्र और मोदगलियान, ये दोनों असजीवप नामक बौद्ध भिक्षु से प्रभावित थे। अब बात करेंगे जो आनंद था, आनंद के आग्रह पर ही संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी गई थी। ये हमने पिछले अध्याय में देखा था। और संघ में प्रवेश पाने वाली जो प्रथम महिला थी कौन थी, हमने पिछले अध्याय में इसके बारे में बात की थी। तो ये जो प्रथम महिला थी ये थी कौन, गौतमी। गौतमी ने ही महात्मा बुद्ध का लालन पालन किया था। ये गौतमी महात्मा बुद्ध की मौसी थी, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ तो 7 दिन बाद इनकी जो माँ माया थी, माता का देहांत हो गया था। और अब हम आगे बात करने वाले हैं महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं के बारे में। तो इनका एक शिष्य था जीवक। जीवक जो था ये बिंबिसार का राजवेद था। महात्मा बुद्ध का जो शिष्य था जीवक। और अब बात करेंगे मातंग और सुनिधि के बारे में। ये दोनों महात्मा बुद्ध के शिष्य थे और ये शूद्र थे। अनुरुद्ध के बारे में बात करते हैं तो अनुरुद्ध भी महात्मा बुद्ध का शिष्य था, व्यापारी था और ये जो सम्यक स्मृति का ज्ञाता था। और अब आगे हम देखते हैं महात्मा बुद्ध जो ये अनाथ पिंडक था, ये अनाथ पिंडक भी महात्मा बुद्ध का ये शिष्य था, ये व्यापारी था ये भी। और अब बात करने वाले हैं उपाली के बारे में। नापित यानी नाई, उपाली नाई था और ये विनय के जो विनय सिद्धांत थे इनके विद्वान थे, विनय पीटक के। और अब जो यश था, यश भी एक व्यापारी था, महात्मा बुद्ध का शिष्य था। अब बात करते हैं हम महात्मा बुद्ध की 5 प्रमुख अनुयायी महिलाओं के बारे में। जो अनुयायी स्त्रियां थी इनके बारे में हम बात करते हैं। पिछले अध्याय में देखा था, लेकिन अब और विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि महाप्रजापति गौतमी, जो हमने कई बार इनको पढ़ा था। और अब जो दूसरी जो महिला अनुयायी हैं इनके बारे में हम बात करते हैं। तो दूसरी महिला अनुयायी हैं कौन, पहले तो महाप्रजापति गौतमी हो गई और दूसरी है यशोधरा, जो महत्वपूर्ण महात्मा बुद्ध की अनुयायी हैं। और तीसरी जो अनुयायी है महाप्रजापति गौतमी की जो पुत्री है नंदा, ये भी महात्मा बुद्ध की अनुयायी थी। और अब देखते हैं कि वैशाली की जो गणिका थी आम्रपाली, ये भी महात्मा बुद्ध की अनुयायी थी। आम्रपाली के बारे में जो विचित्र जो कहानी है, कथाएं हैं, वो हम और कभी देखेंगे। 5वीं जो महात्मा बुद्ध की महिला अनुयायी थी महाजनपद, जो अंग महाजनपद के भद्य ग्राम की श्रेष्ठी की पुत्री थी विशाखा।
और ये जो विशाखा थी इन्होंने इसका संरक्षण किया था बौद्ध संघ का। हमने दोस्तों बहुत कुछ महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में देखा है। नेक्स्ट अध्याय में भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको